नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 23 मार्च को पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। इसके साथ ही मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह देहरादून के परेड ग्राउंड में होगा। सूत्रों की माने तो पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। वहीं प्रशासन ने भी पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। भाई, हमने जो भी संकल्प लिए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत सारे क्षेत्रों में काम हुआ है। उन सभी को हमने धरातल पर उतारना है और चुनाव से पहले जो भी हमने संकल्प किया है, हमारी पार्टी ने संकल्प किया है, हम उन सभी संकल्पों को धरातल पर ले जाएंगे। एक पारदर्शी शासन चलाएंगे। जन जन के द्वार तक पहुंचने वाली हमारी सरकार होगी। जन समस्याओं को त्वरित रूप से समाधान करने वाली सरकार होगी। एक अच्छी सरकार देंगे जो उत्तराखंड राज्य को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम करेगा। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, कल उनका कार्यक्रम है। उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी कल अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ शपथ लेंगे। राजधानी के परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन की तमाम तैयारियां पूरी की जा रही हैं। इस जगह पर कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से भी पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया जा रहा है। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश संगठन की ओर से भी पदाधिकारियों को तमाम जिम्मेदारी दी गई है ताकि इस आयोजन को भव्य बनाया जाए और सफल बनाया जाए। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम वरिष्ठ नेताओं को बुलावा भेजा जा रहा है। इसके साथ ही साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है ताकि वो इस आयोजन में शामिल हों और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का गवाह भी बने। इसके साथ ही साथ उत्तराखंड के प्रबुद्ध वर्ग के तमाम लोगों को भी आमंत्रित किया जा रहा है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति अर्जित की है। आम जनता को भी निमंत्रण भेजा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो इस आयोजन में आकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का गवाह बने। इसको लेकर के जो तमाम तैयारियां हैं उसको पूरा किया जा रहा है, उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। कैमरामैन राहुल के साथ अजय पांडे, जनतंत्र टीवी, देहरादून। पुष्कर सिंह धामी को भाजपा विधायक दल ने भले ही अपना नेता चुन लिया हो, वह उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन 6 महीने के अंदर उन्हें विधानसभा का सदस्य बनना होगा। उनके विधानसभा दल का नेता चुने जाने के बाद बड़ा सवाल यह है कि वह अब किस सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। प्रदेश में पिछली सरकार में आखिरी समय में बीजेपी ने धामी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया था। उन्होंने अपने कम समय के कार्यकाल में देवस्थानम विधेयक वापस लिए जाने सहित कई अहम फैसले लिए थे, जो अब 23 मार्च को दूसरी बार सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत उन्हें 6 महीनों के अंदर ही सदन की सदस्यता लेनी होगी। सूत्रों के मुताबिक धामी डीडीहाट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इस सीट पर बीजेपी के विशन सिंह जुफाल ने जीत हासिल की है। हालांकि 5 अन्य विधायक भी उनके लिए सीट छोड़ने को तैयार हैं। जो 5 विधायक उनके लिए अब तक अपनी सीट छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं, उनमें चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी, जागेश्वर के मोहन सिंह मेहरा, लालकुआ के डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट और रुड़की के प्रदीप बत्रा और साथ ही खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार का नाम भी शामिल है। इसके अलावा कुछ अन्य विधानसभा सीटों से भी उनके चुनावी मैदान में उतरने की चर्चा जोरों पर है। उत्तराखंड में लंबी जद्दोजहद के बाद ये साफ हो गया कि एक बार फिर से उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही होंगे। इस मसले पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से हमारे संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तराखंड की तस्वीर साफ हो गई है कि आखिरकार वहां का मुख्यमंत्री कौन होगा। विधायक दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी चुन लिए गए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी। उत्तराखंड की बात करें, जिसका इंतजार सारी जनता कर रही थी, वो तस्वीर साफ हो गई है। पुष्कर सिंह धामी ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उनको चुनने के पीछे वजह क्या है? देखिए, मैं लंबे समय से कह रहा था कि पुष्कर सिंह धामी ही प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री भी होंगे। जीत हार चलते रहती है।
कल भी मैंने कई लोगों को बताया, जब लोगों ने पूछा क्या है, किसका हो रहा है, जब ऐसी स्थितियां आती हैं लोग कहते हैं आप हो जाओ, आप हो जाओ, आप हो जाओ। लेकिन मैंने सबको यही बताया कि पुष्कर सिंह धामी 101% हमारे मुख्यमंत्री होंगे। मैंने अपना जो उनका समर्पण है, उनका त्याग है, डेडिकेशन है, उसको देखते हुए कहा। कोई मुझे ऐसा नहीं कि कहीं ने कोई सूचना मिली थी, किसी ने ऊपर से बताया, ये मेरा ख्याल था और वही हुआ। क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हमारे नेतृत्व सोचते हैं, वही हमारा संगठन सोचता है। क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली है, लेकिन अगर उत्तराखंड की बात करें या फिर पूरे देश की बात करें, भाजपा की आमतौर पे परंपरा रही नहीं है कि हारे हुए कैंडिडेट को सीएम बनाती है, लेकिन उत्तराखंड में कई परंपराएं टूटी हैं। एक तो इतिहास रचा है, दोबारा बीजेपी ने सत्ता में वापसी करके, और पुष्कर सिंह धामी जो हार गए थे उनको मुख्यमंत्री भी बनाया है। क्या लगता है आपको कि बीजेपी नहीं चाहती थी एक पूर्व मंत्रियों की लंबी फेहरिस्त करना, या फिर वो चाहती थी कि इनको मौका कम मिला है इसलिए इनको मुख्यमंत्री इन्हीं को बनाना चाहिए? नेचुरली वो लोग थे, प्राकृतिक तौर से स्वतः ही वो उसके हकदार थे, क्योंकि समय ही नहीं मिला 4-5 महीने में। बल्कि ऊपर में एक मैसेज ये था कि बहुत अच्छी बैटिंग करी है उन्होंने, और बैटिंग में जब समय नहीं मिलेगा क्या करोगे, ओवर तो थे ही नहीं। ये मान के चलिए कि अंतिम ओवर में मिला है, उनमें छक्का लगाना है, ये मान के चलिए। तो इसलिए जब कम समय मिला तो इसलिए उनका स्वाभाविक आना था, ये सबके मन में था। और जो परंपराओं की बात है, परंपराएं देश काल परिस्थिति के आधार पर बदलती हैं। इस समय देश काल परिस्थिति ये थी कि संगठन ने जो किया वो बहुत अच्छा किया, और हमारे मन की बात की, सबके मन की बात की, सभी वही चाह रहे थे। एक और सवाल, अब सभी लोगों की निगाहें धामी कैबिनेट पर, मंत्रिमंडल पर है। क्या आपको लगता है कि युवा चेहरे को ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा अनुभव के साथ साथ? देखिए, संगठन का काम है, युवा भी होंगे और थोड़ी उम्र में ज़्यादा भी होंगे, तो एक समन्वय होगा सबका। तो पार्टी में, क्योंकि ये काम मेरा नहीं है, मुझे लगता है कि जैसे हमारा संगठन सोचता है सरकार में कैसे लोग आने चाहिए, तो एक समन्वय के साथ सबका तजुर्बा भी लिया जाएगा। और जवान जो दौड़ भाग कर सकते हैं, पहाड़ी राज्य है हमारा, पैदल चलने वाला भी चाहिए। 20-20 किलोमीटर, जब मैं विधायक था उस समय हम 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर पर्वतीय क्षेत्र में पैदल चलते थे। आज अगर घर से निकल गए तो 15 दिन के बाद हम वापस आ सकते थे। ऐसी स्टेज तब थी, आज तो काफ़ी सड़कें हो गई हैं अब। इसलिए ये मेरा कार्यक्षेत्र भी नहीं है, मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पर समन्वय होता है हमेशा। हमारा संगठन जो है नए पुराने और वहाँ का जो सामाजिक समीकरण है, इसको पूरा ध्यान में रखता है। आखिरी सवाल, लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड में देरी हो रही थी, कांग्रेस पार्टी लगातार निशाना साध रही थी कि बीजेपी जीतने के बाद भी तय नहीं कर पा रही है कि कौन होगा। उनको कुछ तो बोलना ही है। अभी तो हमारे उत्तर प्रदेश में होना है, गोवा में अभी हो ही गया है, और आपने देखा है कि वो जो पूर्वांचल का हमारा राज्य था, वहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री हमारे ही आए हैं। तो उनको तो कुछ ना कुछ बोलना ही है। इसमें भी कुछ बोलेंगे वो, उन बेचारों को अगर पॉजिटिव बोलते तो ठीक होता, हमेशा नेगेटिव बोलना है और उसके बाद उनको 5 साल सो जाना है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन कमल के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को नए सीएम के चेहरे के रूप में चुना गया है। वहीं उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन एक साधारण परिवार से प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने तक का पुष्कर सिंह धामी का जीवन कैसा रहा, इस बात से सब परिचित नहीं है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी कौन है और उनका अब तक का राजनीतिक सफर कैसा रहा, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी के उत्तराखंड पर्यवेक्षक और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में दून में आयोजित बैठक में पुष्कर सिंह धामी पर विश्वास जताया गया। उन्हें उत्तराखंड का 12वां मुख्यमंत्री घोषित किया गया। उत्तराखंड की सियासत में पुष्कर सिंह धामी का नाम 2021 में अचानक सुर्खी बनकर उभरा था। बीजेपी ने प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करते हुए 45 साल के पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया था। इसके साथ ही वो उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। पुष्कर सिंह धामी ने 3 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। अगर पुष्कर सिंह धामी की राजनीतिक सफर की बात की जाए
वो एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। पुष्कर सिंह धामी का जन्म 16 सितंबर 1975 को पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट तहसील के कुंडी गांव में हुआ था। पुष्कर सिंह धामी के पिता सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। धामी की शुरुआती शिक्षा गांव के ही स्कूल में हुई। इसके बाद इनका परिवार खटीमा आ गया, जहां से धामी ने 12वीं तक की पढ़ाई की। आगे की पढ़ाई के लिए पुष्कर सिंह धामी ने लखनऊ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। यहीं से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी हुई। साल 2000 में उत्तराखंड के गठन से पहले ही पुष्कर सिंह धामी लखनऊ यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए। साल 1990 से लेकर साल 1999 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहकर संयोजक के पद पर काम किया। उत्तराखंड बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी राज्य बीजेपी में सक्रिय हुए। साल 2002 से लेकर साल 2008 तक लगातार 2 बार बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने। साल 2010 में पुष्कर सिंह धामी को राज्य सरकार ने दर्जा प्राप्त मंत्री बनाया। खटीमा सीट से पुष्कर सिंह धामी लगातार 2 बार विधायक रहे। साल 2012 और 2017 का चुनाव खटीमा सीट से जीत चुके हैं। पुष्कर सिंह धामी ने साल 2012 में कांग्रेस के उम्मीदवार देवेंद्र चंद को इसी सीट से हराया। साल 2017 चुनाव में कांग्रेस के भुवन चंद्र कापड़ी को भी खटीमा सीट से ही मात दी। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनी, जिसमें 3 सीएम बदले गए। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी को जुलाई 2021 में मुख्यमंत्री बनाया गया। धामी का कार्यकाल करीब 6 महीने का रहा। 2022 विधानसभा चुनाव में पुष्कर सिंह धामी को अपनी खटीमा सीट से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बावजूद 21 मार्च को बीजेपी हाईकमान ने पुष्कर सिंह धामी को फिर सीएम चुना। उत्तराखंड में बीजेपी ने 2022 का विधानसभा चुनाव पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर लड़ा, लेकिन पुष्कर सिंह धामी के हारने के बाद बीजेपी में मुख्यमंत्री फेस को लेकर हलचल तेज हो गई। ऐसे में पार्टी हाईकमान ने पुष्कर सिंह धामी पर विश्वास जताया है, जिसके बाद अब देखने वाली बात ये होगी कि उत्तराखंड में प्रदेश के विकास के साथ साथ बीजेपी के विकास के लिए भी वो कितने लाभदायक साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।